हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मैथ क्लास में। आज हम आपको कक्षा 10 विषय गणित में संख्याओं तथा उनके महत्तम समाप्तवर्तक या एचसीएफ तथा लघुत्तम समाप्तवर्ती एलसीएम का अध्ययन कराएंगे हम कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अभी इससे पहले एपिसोड में या दूसरे एपिसोड में आप यूक्लिड विधि से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल चुके हैं। तो अब आपको कोई दो संख्या दिया हो, उस संख्या में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उनमें संबंध क्या होता है, इस संबंध को हमें देखना है। तो पहला है किन्हीं दो संख्याओं ए तथा बी के लिए। तो एक संख्या ये है तो हम कह सकते हैं ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम या एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी। समझे आप? यानी ए गुणे बी ये सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ आप ए बी गुणे एलसीएम आप ए बी। या ऐसे कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के मासा तथा लासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। समझ पाए? अर्थात इस प्रकार लिखा हो कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए बी यानी ए बी का मासा गुणे एलसीएम ए बी यानी ए बी का लासा। दो संख्याओं का गुणा कराओगे तो वो बराबर होगा उन दो संख्याओं का मासा गुणे उन दो संख्याओं का लासा। समझ पाए? याद ऐसे पढ़ सकते हैं पक्षांतर के नियम से एचसीएफ आप ए बी। अगर आपको मासा नहीं पता है, दो संख्याओं का गुणा पता है, मासा नहीं पता है, लासा पता है, तो पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए गुणे बी बटा एलसीएम ऑफ ए बी। यद और अगर एलसीएम निकालना है ए बी तो क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ तो ए गुणे बी बटा एचसीएफ ऑफ ए बी। इधर देखिए यद तो क्या हुआ एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी बटा एचसीएफ ऑफ ए बी। अब हमें इस पे सवाल लगाना है। समझ पाए? दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मासा तथा उन संख्याओं के लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी। ये अक्सर सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे और जब एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको जो है इस सूत्र के बारे में विशेष अध्ययन हो जाएगा। ये कक्षा 6 से ही लासा और मासा चला रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। कहता है कि 24 30 का मासा कामा लासा ज्ञात कीजिए। समझे आप? ये क्वेश्चन आपका है। तो इसको हम कम से कम 2-3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है 24 और 30 संख्या है 24 और 30। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 24 को तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड से क्या होगा 2 दूना 4 तो दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 हुआ 24 बोल सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 30 कर सकते हैं हम 2 3 6 6 पंचे 30 हुआ 2 3 6 और 6 पंचे 30। तो फिर निकाल लेंगे एचसीएफ आप 24 और 30।
यानी 24 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वही आपका मासा हो जाएगा। समझे आप? तो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, आपका मासा हो जाता है। तो कॉमन क्या है? देखिए ये दो है तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ है, नहीं है। ये 2 यहाँ है, नहीं है। ये 3 यहाँ है तो 3 यहाँ 3 को लिख दीजिए जो दोनों में कॉमन हो। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम बताए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, हम उसी को लिखते हैं। तो क्या होगा? 2 3 6। इसका मात्रा कितना आ गया? 6 आ गया, 6। अब देखिए लासा ज्ञात करते हैं। एलसीएम 24 30 का हम बताए हैं कि जब लासा ज्ञात करेंगे तो जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखें, यानी ये और ये आपका हो गया, ये दोनों हो गया। बाकी जो बचे हैं उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 5 बचा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 हुआ। ऐसे करें 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 दूना 120। कितना आया? 120। आप ऐसा चेक कर सकते हैं 24 और 30 का। देख लीजिए 12 दूना 24, 15 दूना 30, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, फिर 3 15, फिर काट दिए 3 से, 3 कम 3, 3 बचे 15, फिर 5 से काट दीजिए। हो नहीं हुआ? देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 3 दूना 60, 60 दूना 120। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे कर लें। ये से निकालोगे तब भी लासा आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे तब भी लासा आ जाएगा, यानी ये हुआ अभीष्ट आपका आंसर हो जाएगा। समझे? यदि इसी में कहता कि इसका मासा एवं लासा निकालिए तथा, ऐसे कह देता तथा उनका या उन संख्याओं का गुणनफल या तथा 24 गुणे 30 का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ 24 एचसीएफ ऑफ 24 30 गुणे एलसीएम ऑफ 24 30। सत्य कीजिए, इसको सत्यापित कीजिए। पहले इसका और इसका मासा लासा निकालिए, उसके बाद कहता है कि 24 गुणे 30 का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ 24 30 गुणे एलसीएम ऑफ 24 30 को सत्यापित कीजिए। यानी इसको हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। तो सत्यापित में जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए अब हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित में क्या लिखेंगे? हम ये लिखते हैं कि दो संख्याओं का यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी, यह लिखते हैं ना। तो कौन कौन संख्या है? 24 और गुणे 30। तो ये कितना हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 24 30 गुणे एलसीएम ऑफ 24 30। और भी 24 और 30 का निकाले एचसीएफ 6 आया है, 24 30 का एलसीएम निकाले 120 आया है। अब देखिए 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। तो 12 छक 72, ये भी 720 आया। सत्य है? प्रूव। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आता है। अब इसी प्रकार के आपके एक्सरसाइज हैं कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं क्या करेंगे। कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 लिखिए, काटिए 2 सत्ते। सबसे पहले हम सबसे छोटी गिनती से काटते हैं। आपको बताते चले आ रहे हैं पिछली कक्षाओं से कि आप सबसे पहले उस गिनती से काटें जो सबसे छोटी हो, उससे ना कटे उससे बड़ी गिनती से काटिए, उससे ना कटे उससे बड़ी गिनती से काटिए, लेकिन सबसे पहले हम छोटी गिनती से ही काटते हैं। तो काटें 2 से 70 दूना 140, 2 से
35 दूना 70, 5 से काटे 5 सते 35, फिर 7 से काटे 1 आया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की पावर 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड, जो हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अगले अध्याय में हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ हमें लासा और मासा याद करना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। एलसीएम और एचसीएफ बता ही दिए, अभाज्य गुणनखंड बता ही दिए। अब आप एक्सरसाइज हल करेंगे और एक्सरसाइज हल करेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को सवाल हल करने में या किसी समझने में कहीं कोई दिक्कत हो या समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से सक्सेस मैथ क्लास में आप भेज सकते हैं। अधिक से अधिक लोग से सब्सक्राइब करें, देखें। धन्यवाद।